जो मौजूद है वो यहाँ मौजूद है इस वक्त। और यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। जी जी। ये जो किले पे काम होना है, ये सारा काम इसके अंदर हमने डिफाइन किया है। ये हमारा असल क्लॉक टावर है, ठीक है जी। इसके ऊपर लगी हुई है क्लॉक, लेकिन हम ऊपर नहीं जाने देते। ये सायरन हुआ करता था, लोगों को इकट्ठा करने के लिए सायरन बजाया जाता था। और ये चिमनियाँ जो मैंने अभी आपको बताया, ये चिमनियाँ थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रमज़ान मुबारक आप सबको। और अभी हम लोग घंटा घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको आज क्लॉक टावर हम अंदर से पूरा दिखाएंगे, सो स्टे कनेक्टेड। आइए आपको लेकर चलते हैं घंटा घर की बिल्डिंग के अंदर, जो कि 1884 से 1888 ब्रिटिश राज के दौर में तामीर हुई और इसको म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की बिल्डिंग और हेडक्वार्टर्स के तौर पे यूज़ किया जाता था। ये इंडो सेरेसानिक स्टाइल ऑफ बिल्डिंग है, जिसे वॉइस रॉय रिपन के नाम पर रिपन हॉल का नाम दिया गया और आफ्टर पार्टीशन इसे जिना हॉल का नाम दिया गया। अब ये पंजाब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का रीजनल ऑफिस है। इसको 2016 में उनके हैंड ओवर किया गया और 2022 में दिलकश मुल्तान प्रोजेक्ट के तहत इसकी कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो कि अंडर प्रोसेस है। अभी हम लोग मौजूद हैं किले की बैक साइड पे। यहाँ पे मेरे पास हज़रत शाहरुख आलम का दरबार है और ये एग्जैक्टली उसकी बैक साइड है। और ये वाटर टैंक है। इस साइड पे हमारी एक मॉस्क है और ये घंटा घर से साथ ही रोड आती है और यहाँ पे ये वाटर सप्लाई है। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं मेन क्लॉक टावर की बिल्डिंग में। और ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग वर्ल्ड सिटी मुल्तान के अंडर है, हुकूमत पंजाब के। यहाँ से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी हम वर्ल्ड सिटी के ऑफिस में एंटर हो रहे हैं। मेन बिल्डिंग से राइट साइड पे इनका ऑफिस है। जो है वो हमारा मुल्तान में, अगर आप हेरिटेज के हिसाब से देखें, सबसे बड़ी बिल्डिंग मौजूद है ब्रिटिश एरा की, ठीक है जी। इसमें ब्रिटिश एरा है, मुगल पीरियड नहीं है, नवाब सादोज़ई की हवेली हुआ करती थी। अच्छा। ठीक है, जिसको जब उन्होंने हमला किया यहाँ पर अंग्रेज़ों ने, तो उसे गिरा दिया गया। उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने घंटा घर तामीर किया। जो मौजूद है वो यहाँ मौजूद है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे घंटा घर ठीक है। मैं ये घंटा घर की बिल्डिंग है, ठीक है जी। ये ऊपर उसके बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वो हरम गेट की बैक साइड मौजूद है, ठीक है। अब आप इसकी इस वक्त ये हालत देख लें, ये हालत थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नो वायर जोन कर दिया गया, यहाँ पे किसी किस्म की कोई तार नहीं मौजूद। अच्छा, ठीक है जी। इसकी छतों को जो आप देखेंगे ना, ये वही ओल्ड छतें मौजूद हैं, ठीक है जी। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। इसके अंदर दो लाइनें ऐसी हैं जो सीधी नहीं है, ये अब आपको खुद नोट करना पड़ेगा। मुल्तान के बारे में सबसे अथेंटिक किताब जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ठीक है, ठीक है। अगर पढ़ेंगे, वो मिलती भी नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। मैंने भी किसी के रेफरेंस से एक देखी थी, तो उसमें एक बात है और एक हमारे जो उस्ताद हैं वो भी बताते हैं कि तारीख जो है वो 100 साल के बाद अफसाना बन जाती है। बिल्कुल, ठीक है। अब ये अफसाना है, कोई यकीन करे या ना करे, ठीक है। हमारी अहादीस ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिक्स हैं। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अफसाना बदल होती है, वो अफसाना कहलाता है। कि अब पता नहीं, हम जो बातें करें शायद वो हो भी ना कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है। कसूरी चूना, मट्टी, इस सब को मिला के 25 दिन रखा जाता है, देन फिर ये बनता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपको किसी के रंग प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके ऊपर वाइट कलर की जो आपने अंदर देखे वॉल्स देखी हैं, वो पक्का कली होगी, ठीक है। ये कसूरी चूना हो गया इसके ऊपर, उसके बाद पक्का कली। पेंट होगा इसके बाद? कोई पेंट नहीं होता, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अंदर आपने वाइट देखा हुआ है, वो कोई पेंट नहीं है, वो अच्छा, वो चूना है। ये जब कंस्ट्रक्ट हुआ था जी, ये उस वक्त की थी। ये 12 फरवरी 1884 को जो है ये किया गया था। नॉर्थ ब्रू क्लॉक टावर एंड रिपन हिल, और 1884 12 फरवरी। ये घंटा घर का मेन डोर है और यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, ये उसी टाइम के मौजूद हैं और ये उसी तरह वुडन स्टेयर्स हैं, वुडन स्टेयर्स मौजूद हैं।
डीसीपी का ऑफिस है जिसको हमने रेंट आउट किया हुआ है, ठीक है अच्छा। जी। बाकी ये जो है ये आर्चीज आप देख रहे हैं, जी जी। ये सब उसी डिज़ाइन से, और आर्चीज हमारा मुस्लिम आर्किटेक्ट को वो जो है वो डिफाइन करता है। अब आपको अगर मैं किला दिखा सकूं यहाँ से, जी जी। ये जो किले पे काम होना है, ये सारा काम इसके अंदर हमने डिफाइन किया है, जो हमारा मुल्तान फोर्ट के ऊपर काम होना है। राइट, जो आप प्रोजेक्ट बता रहे थे कि आप जी, वो बिल्कुल ये है वाला। ये फूड स्ट्रीट प्रपोज्ड है हमारी। राइट, ये किले की लैंडस्केपिंग प्रपोज्ड है, सही। जो दरबार के ऊपर इस वक्त है। हमारा ये दमदमा है, ये सारा प्रपोज इसमें दिया गया। हाँ, यहाँ पे मेयर बैठते थे, उसके बाद वो कन्वर्ट करके 2016 में ये हमारे हैंडओवर कर दिया गया। उसके बाद से यहाँ था और डीसी का कैंप ऑफिस था ये, तो देन उसको कन्वर्ट करके ये वॉल सिटी के पास हमने आपने ये देखें फर्श का चेंज कर दिया। पहले जो है ये मोज़ैक टाइल यूज हुआ पहले करती ईंटों थी, का होता था। मार्बल लगाया हुआ था यहाँ पे, अच्छा। उसको चेंज कर दिया हम लोगों ने। निकलते हैं, ये छत पे निकलते हैं, आपको छत पे लेके चलते हैं, अभी आ जाए। ओके। ये हमारा असल क्लॉक टावर है सर। ये जो ये- बीच में लगे हुए हैं ये उसी ये टाइम के हमारा हैं? क्लॉक टावर असल जो है, ये आपको जो है उसी टाइम की सारी चीजें ये जो इसमें, बीच में रॉड्स लगे हुए हैं ये इसको सपोर्ट देने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है ना, पहले के ही क्योंकि हैं? ये उसी वक्त के, अच्छा। ये आज का नहीं है, ये उसी वक्त है। ये स्टेयर्स, ये सब कुछ जो है ये उसी टाइम की है। ये सारी वुडन स्टेयर्स जी, हैं, रेडिश का पेंट कर दिया गया, रेड कलर का। ठीक है जी। अब हमने इसका पेंट रिमूव किया है सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू। हमने अब ये इसका ओरिजिनल पेंट जो है, वो ओरिजिनल दीवारों का जो कलर है, नहीं ओरिजिनल जो ईंट का कलर है, ईंटों का जो कलर है वो ब्रिटिश, हाँ वो ब्रिटिश पीरियड का होता है, लेकिन जो ओरिजिनल ईंट का कलर है वो ये है। और इसको हमने इसी तरह से रखना है, इसके ऊपर केमिकल डाल के इसको जो है प्रिजर्व कर दिया जाए। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये जो यहाँ से जो ये सीढ़ियाँ हैं, जी जी। अब इसके ऊपर क्लॉक लगी हुई है, ठीक है जी, इसके ऊपर लगी हुई है क्लॉक, लेकिन हम ऊपर नहीं जाने देते। हाँ हाँ, उसकी रीजन ये है कि ये इतना कोई मजबूती नहीं है। मजबूत नहीं है, क्योंकि और हवा का प्रेशर ऊपर बहुत ज्यादा होता है, सही। ठीक है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि यहाँ से क्लॉक जो है ना इसके ऊपर लगी हुई है। और वो जो घंटा था, हाँ हाँ हाँ, जो बेल थी, हाँ जी। वो भी इस वक्त मौजूद है। इंशाल्लाह वो और भी वो आपको वर्किंग है? 2 से 3 माह में आपको वर्किंग में नजर आएगी। इसको किया था ना पहले उन्होंने, हम लोगों ने किया था इसको। हाँ हाँ। हमने एक स्पीकर लगाया था, आर्टिफिशियल काम करने की कोशिश की थी, तो उसके साथ एक हमने टाइमर लगा दिया था, हर 1 घंटे के बाद वो बजता था। जी जी। तो आसपास के लोग तंग होना शुरू हो गए, ठीक है, तो उन्होंने वो बंद करवा दिया। द लाहौरी गेट, ठीक है जी, इसको जो नाम दिया गया, एक तो लाहौरी गेट है, एक है लाहौरी गेट, 2 नाम है इसके, लाहौरी गेट, एक लाहौरी गेट, क्योंकि वे टूवर्ड्स लाहौर है, ये रास्ता लाहौर को जाता है, इसलिए इसको लाहौरी गेट भी कहते हैं। और यहाँ पे लोहार बैठे हुए हैं, इसको लोहारी गेट भी कहते हैं। ये चौक घंटा घर है और अभी हम इसकी छत पर मौजूद हैं और यहाँ से ट्रैफिक वगैरह का गुजर हो रहा है। बहुत बिजी चौक है मुल्तान का। सामने हमारे लोहारी गेट है, इस साइड पर हमारा मेन घंटा घर का बाज़ार है। और अगर आप सामने देखें तो उस साइड पे बोर्ड के पीछे हमारे पास ये शाहरुख ने आलम, हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह का मज़ार, किला कासिम कोना बाग का गेट। और इस साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे दमदमा है। और ये क्या है? ये सायरन हुआ करता था, लोगों को इकट्ठा करने के लिए सायरन बजाया जाता था। फिर उसके बाद ये रमज़ान में यूज़ होने लगा, फिर ये इसकी जो मशीनरी है वो चोरी हो गई। अच्छा। देन अब इसको जो है दोबारा कंजर्व कर रहे हैं उसी हालत में कि ये सायरन यहाँ पे बजा करें। सामने हमारे क्लॉक टावर है और ये इसकी मेंटेनेंस राडो के अंडर थी और अभी शायद ये कैसियो को के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। करंटली ये अभी टाइम इसका ख़राब है और वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बट सून इसकी रेनोवेशन के बाद ये वर्क करेगा, जो कि इनका प्रोजेक्ट भी चल रहा है इससे रिलेटेड। उसमें जो स्टेप बाय स्टेप
जो स्टेप बाय स्टेप घर बने हैं ना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे और उसका बेहतरीन व्यू आपको दमदमे के ऊपर से मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्डिंग नजर आएंगे इसमें। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि यहाँ पे यही टाइल लगानी है, उसने कहा मैं नहीं बना सकता ये टाइल, क्योंकि ये जो आपने पैसे दिए हमें उसमें ये टाइल नहीं बन सकती है। ये स्पेशल टाइल है कोई? ये स्पेशल टाइल है। आपने देखा है, आप बादशाही मस्जिद गए होंगे, जी जी जी। टाइल का साइज देखा आपने? बहुत बड़ी टाइल है। पैटर्न मिला था एक जगह पे इस तरह से फूल, ये उसके बाद अब फूल फिर हमने सब में उसको रेप्लिकेट किया है। ये मिसिंग था यहाँ पे। इसी तरह से ये वाले जो फूल आप देख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं, ये भी मिसिंग थे। हमें 2 जगह पे इसका एविडेंस मिला, वो आपको कोने पे देख रहे हैं, वो एविडेंस ओरिजिनल है उसका। फिर हमने इसको सारे को ऐसे रेप्लिकेट किया। एविडेंस ढूंढना पड़ता है एंड देन फिर उसको रेप्लिकेट करते हैं। ये छत का लेवल ये था, उसके बाद हमने इसको लाइट वेट किया ताकि इसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। यानी ये इतनी मोटी छत होती थी। और ये चिमनियाँ जो मैंने अभी आपको बताया, ये चिमनियाँ थी, लेकिन नीचे से तो ये बंद हो गई हैं, लेकिन ऊपर इनका एविडेंस मौजूद है तो पार्टीशन हाउसेस हैं ये सारे। जी। ये आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स का दौर था, तो ये गुंबद के स्टाइल में उन्होंने बनाया और राउंड आर्चेस, क्योंकि जो यहाँ पे काम करने वाले थे वो सब मुस्लिम्स थे ब्रिटिश एरा में भी, तो इस तरह से गुंबद बनाए गए हैं। और ये जो आर्चेस हैं ये भी मुस्लिम्स का एक सिग्नेचर है। I hope you enjoyed watching this video. Don't forget to subscribe and like to my channel. Allah Hafiz.